तुम पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हो फिर भी अमीर नहीं बन पाते, और जो लोग कम मेहनत करते हैं वो रिच हो जाते हैं, ऐसा क्यों? कितनी बार तुमने सुना होगा पैसा सेव करो, जल्दी इन्वेस्ट करो, हार्ड वर्क करो, और तुमने किया भी होगा, फिर भी एंड में क्या होता है? सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, सेविंग जीरो, और तुम सोचते हो यार लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, जैसे गेम खेल रहे हो पर स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बताया जाता है। अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे रूल्स में है, क्योंकि पैसे रूल्स फॉलो नहीं करते, पैसे लॉस फॉलो करते, और जब तक तुम्हें ये लॉस समझ नहीं आएंगे तब तक तुम गेम में हारते रहोगे। पैसे का एक सिस्टम होता है जो 3 चीजों से बनता है: मोमेंटम, स्ट्रक्चर, सिमेट्री। सिंपल लैंग्वेज में मोमेंटम पैसों को बढ़ाना, स्ट्रक्चर कंट्रोल किसके पास है, सिमेट्री रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, तुम जॉब करते हो, फिक्स सैलरी, नो मोमेंटम। आपका बॉस बिजनेस करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, मोमेंटम। समझे? गेम वही जीत रहा है जिसके पास सिस्टम है। पैसे को स्पीड पसंद है पर वेल्थ को टाइम। मतलब क्या? जल्दी पैसा कमा सकते हो पर बड़ा पैसा टाइम से बनता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रोज प्रॉपर्टी फ्लिप करता था, खरीदा, बेचा, प्रॉफिट किया, खत्म। दूसरा बंदा क्या करता था? खरीदा और होल्ड किया 5 साल के लिए। पहला बंदा डेली बिजी रहता है, थोड़ा पैसा आता है उसके पास, और दूसरा बंदा चिल करता है और ज्यादा पैसा आता है उसके पास। क्यों? क्योंकि पहला बंदा स्पीड पे था और दूसरा बंदा टाइम पे था। सिंपल लैंग्वेज में, फास्ट काम करने से आप जल्दी रिच नहीं हो सकते। रूल नंबर 2, पावर। जो पैसा देता है पावर उसके पास होती है। तुम जॉब करते हो, डिसीजन कौन लेता है? तुम्हारा बॉस। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसा देता है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम खरीदा, गूगल ने यूट्यूब खरीदा। अब कंट्रोल किसका है? जिसने खरीदा उसका। थर्ड लॉ आता है लिवरेज, सब मल्टीप्लाई कर देता है। अपना पैसा प्लस दूसरों का पैसा इज इक्वल टू बड़ा पैसा। तुमने खरीदा 10 लाख रुपए का, प्योर कैश दिया, 10% के रिटर्न आए, 1 लाख रुपए रिटर्न आपको मिले। अब केस 2 सुनते हैं। 2 लाख रुपए आपने अपने डाले, 8 लाख रुपए बैंक से उठाए, अब वैल्यू बढ़ी 1 लाख रुपए। प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए, मतलब कि 50% के रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में, अमीर लोग अपना पैसा नहीं, सिस्टम का पैसा यूज करते हैं। यहीं पर फोर्थ लॉ आता है, कैश फ्लो वर्सेस इक्विटी। कैश फ्लो आपको जिंदा रखता है और इक्विटी आपको फ्रीडम देती है। सैलरी आपको जिंदा रखने का काम करती है और ओनरशिप आपको रिच बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड बर्गर बेचता है पर असली पैसा कहाँ से आता है? रियल एस्टेट और ओनरशिप। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैकडोनल्ड का असली बिजनेस रियल एस्टेट का है, और मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मैकडोनल्ड से हजारों प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है आज की डेट में। नौकरी रोटी देती है, ओनरशिप आपको फ्रीडम देती है। यहीं पर आपको रिस्क गेम भी समझना जरूरी है। रिस्क और रिवॉर्ड इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5 इन्वेस्टमेंट करी, 3 फेल हो गई, 1 नॉर्मल गई और 1 जैकपॉट लग गई, और वही जैकपॉट सब रिकवर कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में, गेम ये नहीं है कि हर बार जीतो, गेम ये है कि एक बार बड़ा जीतो। और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, सब कुछ एक ही जगह लगा देते हैं। आपने अगर अपनी लाइफ की सेविंग एक ही डील में लगा दी तो एक डील फेल होने के बाद आपकी जिंदगी रीसेट हो जाएगी, एक गलती और गेम ओवर। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन। जहां समझ में नहीं आ रहा हो गेम, वहां पर डाइवर्सिफाई कर दो अपने पोर्टफोलियो को, अपने बिजनेस पर फुल फोकस रखो, और दूसरा कोई बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे डाइवर्सिफाई करके डालो। जहां नॉलेज कम हो वहां पर रिस्क भी कम लो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इन्वेस्टमेंट करो तो 5 सवाल अपने आप से जरूर पूछना: ये ग्रो करेगा या नहीं, कंट्रोल किसके पास है, फेल हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं, समझ में आ रहा है बिजनेस का मॉडल या नहीं। और अगर तुम्हें ऐसी रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।